सभी मित्रों को सादर नमस्ते। यज्ञ प्रत्यंत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य दीपक शास्त्री आपके बीच में प्रमुख विषय लेकर के उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो विषय है बहुत गंभीर विषय लेकर के मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। संसार में प्रायः ऐसी घटनाएं आप सब लोगों के सामने आती रहती होंगी। उसी ज्वलंत समस्या को मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ। हमारे इस वीडियो का टाइटल है परमपिता परमात्मा ऐसी संतान किसी को ना दे। ऐसी संतान देने की बजाय निसंतान बना दे, वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। कैसी संतानें आज संसार में ज़्यादा विचरण कर रही हैं। एक बूढ़ी माँ सत्संग खत्म होने के बाद भी मंदिर के दरवाजे पर बैठी हुई है। तो पंडित जी ने पूछा, माता जी आपको घर नहीं जाना है? सत्संग तो काफ़ी देर का खत्म हो गया है, अब और कोई प्रोग्राम भी नहीं होने वाला है, फिर आप क्यों बैठे हो? तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, पंडित जी मैं आज घर नहीं जा सकती। पंडित जी ने कहा, क्यों जी? आज घर नहीं जा सकती हैं, इससे तात्पर्य क्या है? तब वो बूढ़ी माँ कहती है कि आज का जो दिन होता है उस दिन मेरा कोई घर नहीं होता। पंडित जी ने और आश्चर्यचकित होकर के पूछा, क्यों जी? तब बूढ़ी माँ कहती है कि ये महीना 31 तारीख का है और जो महीना 31 तारीख का होता है उस दिन मेरा कोई भी घर नहीं होता है। पंडित जी ने पूछा, क्या बात है माता जी, पहेलियां मत बुझाइए, सारी बात मुझे डिटेल में बताइए। तब वो बूढ़ी माँ कहती है कि पंडित जी मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही बेटों को मैंने हायर एजुकेशन दे करके बहुत योग्य बना करके अच्छी नौकरियां प्राप्त करवाई। आज वो अपने जीवन में हर प्रकार से संपन्न हैं, किसी भी प्रकार की उनके जीवन में कोई कमी नहीं है, रुपए पैसे की बहुत ज़्यादा रुपया पैसा है। तब पंडित जी ने कहा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपके बेटे अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, इससे अच्छी बात कौन सी हो सकती है? तब वो बूढ़ी माँ बोली, पंडित जी थोड़ा सा आगे सुनिए। जब मेरे पति जो मेरे हस्बैंड थे वो गुजर गए, उसके बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी बांट ली गई और प्रॉपर्टी बांटते ही समय मेरा ख्याल दोनों बेटों के मन में आया। उसी समय उन दोनों बेटों ने मेरे को भी बांट लिया कि 15 दिन तेरे पास रहेगी, 15 दिन मेरे पास रहेगी। और इसीलिए ये जो 31 का महीना है, मैं इस 31वें दिन किसी के घर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि उसके 15 दिन अलग हैं और उसके 15 दिन अलग हैं। ये जो एक दिन होता है वो मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके गुजारना पड़ता है। कल्पना करके देखना, जिस माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में रख करके जिन संतानों का निर्माण किया, इतना योग्य बनाया, उनके घर में आज एक दिन के लिए उस बूढ़ी माँ का स्थान नहीं है। 15 दिन बांट करके वो सेवा करने के लिए उस बूढ़ी माँ के साथ पहुंचे हैं। तो इसीलिए ऐसी संतानों से तो निसंतान अच्छा है कि जो एक बूढ़ी माँ को भोजन नहीं दे सकते, एक बूढ़ी माँ को आश्रय नहीं दे सकते हैं, ऐसी संतानों का क्या लाभ? इसलिए परमपिता परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे। और ये महीना श्राद्ध का महीना चल रहा है, इसमें तो बहुत सारी पितरों की सेवाएं की जाती हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पितर की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि जो जीते जागते चलते फिरते उठते बैठते पितर हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करना ही पितृ श्राद्ध कहलाता है। इससे इतर कोई भी चीज पितर के लिए योग्य नहीं है। इसलिए आइए हम संकल्प लें कि हम अपने माता पिता को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे। जब तक वो इस संसार में जीवित हैं तब तक हर प्रकार से हम उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, क्योंकि ऐसे जो बेटे या बेटी है, ऐसे बेटा या बेटी का निर्माण हमें करने की आवश्यकता नहीं है। संसार में 2 प्रकार के फल हैं। एक प्रकार के फल वो हैं जो अपना फल स्वयं दे देते हैं। संसार में 2 प्रकार के वृक्ष हैं। उन फलों को 2 प्रकार की कैटेगरी में रखा गया है।
पहले प्रकार के जो वृक्ष हैं या पहले प्रकार के जो फल हैं वो हमें सीधे प्राप्त हो जाते हैं, या उनसे जैसे ही वो पक जाते हैं वो स्वयं ही अपनी डाली से छूट करके नीचे गिर जाते हैं, हम उन्हें उठा करके खा लेते हैं या और बहुत सारे उपभोगों में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आम, सेब, संतरा इत्यादि जो फल हैं जो ऊपर लगते हैं वो सारे फल एक कैटेगरी में आते हैं, और दूसरी कैटेगरी के जो फल हैं वो ऐसे हैं जो अपने फल को, जो वृक्ष अपने फल को छुपा करके रखते हैं। जो छुपा करके रखे जाते हैं उन फलों की जड़ सहित निकाल करके उन्हें संसार में प्रयोग किया जाता है। इसलिए संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं, जो अपना परोपकार, अपनी विद्या इत्यादि से संसार का कल्याण करते हैं, उनका सम्मान होता है, और जो संसार में विद्या इत्यादि, परोपकार इत्यादि नहीं करते हैं उनको समूल नष्ट कर दिया जाता है, जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। इसलिए आइए हम परोपकारी बने, अपने इस संसार में जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसका पालन करें, निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। अपने माता पिता, सभी जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनका सम्मान करें, शुश्रूषा करें, यही हमारे इस वीडियो का उद्देश्य है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।